आज हम लोग मैट्रिसेस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो 100% इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए सर को शुरू करते हैं। मैट्रिसेस का क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए मैट्रिसेस का क्वेश्चन दो टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसको आप डायरेक्ट रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा, डायरेक्ट हूबहू आपके एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसका कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा ना, आपको हम इंडिकेट करते चलेंगे। जो क्वेश्चन रटने में रहेगा उसको हम बोलेंगे कि आप इसको रट सकते हो, जो क्वेश्चन कंसेप्ट सीखने वाला होगा उसको बोलेंगे कि आपको इसको कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। मे भी हो सकता है एग्जाम में आपको साइन चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, इस प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होगा आपको हम बताते चलेंगे, उसको आप विशेष करके उसके ऊपर ध्यान देंगे और फोकस करके उसको एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आओ। ओके, दूसरी बात ये है कि हम लोग मैट्रिसेस के इसमें अलजेब्रा में हम लोग सेमेस्टर 1 में अलजेब्रा पढ़ना है, जिसमें हम लोग यूनिट 4 में मैट्रिसेस पढ़ना है। यानी हम लोग यूनिट 3 तक देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री देख चुके हैं, सेट थ्योरी देख चुके हैं, नंबर थ्योरी देख चुके हैं, जिसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तीनों यूनिट का देख चुके हैं, एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव भी देख चुके हैं। तो सभी लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो उसका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा वहां, और ऑब्जेक्टिव का बाद में लिंक आ जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा और 3 यूनिट जाकर क्लियर कीजिएगा। देखिए जो भी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रहेंगे। तो इस सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे ही प्रैक्टिस करो अब, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हमको यूनिट 4 में मैट्रिसेस पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है, यहाँ पे क्या करना है, so that matrix says cos theta is 0, sin theta 0 1 0 minus sin theta 0 cos theta और is orthogonal। मतलब एक मैट्रिसेस है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ओके, देखिए ये ऑर्थोगोनल वाला इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा तो सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये साइन कॉस थीटा के साइन थीटा कॉस थीटा की जगह ना आपको डिजिट भी दिया रह सकता है। जैसे कि नीचे क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट द मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस आपको इस प्रकार का दे रखा है और बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल, इसको वेरीफाई कीजिए। अब इसका मतलब ये है कि मुझे इसका तो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल क्या होता है, उसको कैसे हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, कैसे उसको प्रूफ करते हैं। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा। मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन मे भी मान लो ये माइनस की जगह पे यहाँ पे माइनस लगा दे या यहाँ पे माइनस लगा दे, तो तब तो आप फंस गए ना। तो इसका कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए और वहां से क्लियर करना चाहिए, ताकि एग्जाम में थोड़ी बहुत भी चेंजेस होगा ना आप इजीली बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का, डिटरमाइन द LMN सच दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हम लोग को दे रखा है 0 2 m n l m minus n और l minus m और n दे रखा है और बोला इज ऑर्थोगोनल। इसको हमको, और ये मतलब ये मैट्रिसेज है, ये ऑलरेडी बोल रहा है एडवांस में कि ऑर्थोगोनल है, लेकिन आपको LMN की वैल्यू डिटरमाइन करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। मतलब LMN की वैल्यू तो निकालना ही है, साथ में आपको ए इनवर्स भी आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू, आपका एक मैट्रिसेस दे रखा है एंड देन प्रूव दैट, अब इतना इज इक्वल टू मतलब इस मैट्रिसेस को ना एक बार खुद ब खुद से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 5 से 5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है तो इसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है। क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट हमारा इसका 1 1 होता है। डायगोनल एलिमेंट हमारा 1 1 होता है। उससे उस टाइप का मैट्रिक्स क्या कहते हैं हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिसेस मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें आप कितने स्टूडेंट क्या दिमाग लगाएंगे, इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व नहीं करना है। आपको ऑलरेडी मैट्रिसेस मेथड बोल दिया गया है, तो क्रैमर्स रूल क्यों लगाएंगे? यहाँ पे क्रैमर्स रूल आपको नहीं लगाना है। और जो भी इक्वेशंस दे रखा है ना, ये 3 इक्वेशन हम लोग को दे रखा है, ये तीनों इक्वेशंस को ना बाय मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रूव दैट
प्रूव दैट आपका ए को एक ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए करने के बाद इक्वल टू क्या ए डिटरमिनेंट करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को साथ में लेंगे तो क्या इतना इज इक्वल टू इतना होगा और क्या इतना इज इक्वल टू इतना होगा। आपको प्रूफ करना है जहां वेयर ए इज ए का हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी आपको टेस्ट करना है एंड सॉल्व द इक्वेशंस। मतलब पहले कंसिस्टेंसी आपको सॉल्व टेस्ट करना, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना। मतलब पहले अगर टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता तब आगे इसका सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं होता है। तो ये इस तरह का 3 इक्वेशंस है। इसको हम लोग पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 होता है और भी लॉन्ग क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन को आपको रटना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको आप टोटली इसका सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो, सेम क्वेश्चन आएगा। ओके, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, अगर आपको थोड़ी बहुत इक्वेशंस थोड़ा बहुत अगर हार्ड लग रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन को भी आप रट सकते हो। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मे भी चेंजेस देखने को मिल सकता है, चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मतलब आपको समझ में आ रहा है ना इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसे मेरा लेक्चर्स देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप को वो इसको भी हम बोलेंगे नहीं, रटने के लिए नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये 6 नंबर को तो रटना है, ये दोनों को रटने के लिए हम नहीं बोलेंगे, इस दोनों में आपको कंसेप्ट क्लियर करने बोलेंगे और प्रैक्टिस करना बोलेंगे। देखो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, कंसेप्ट क्लियर करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले तो कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा, उसको एग्जाम में आराम से आप बना के आते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा अदरवाइज काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कई बार रिपीट इस तरह का क्वेश्चन हुआ है तो आपका इस बार वो आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस रहता है, काफी आसान है। तो 11 12 में आप मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ के आए हो तो ये तो इजीली इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से इसको सॉल्व आप कर लोगे। ओके, बाकी ये इस ए ऑर्थोगोनल है तो इसका कांसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये ऑर्थोगोनल वाला कांसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और ये वाला कांसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हो तो कर लेना और नहीं तो अदरवाइज रखना चाहते हो तो रख लेना। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देखते हैं, और भी क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चन, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। तो मैट्रिसेस का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक देख चुके हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है solve the system of equations by matrix method। सेम क्वेश्चन है, खाली इक्वेशन यहाँ पे चेंजेस है। तो इस प्रकार से इक्वेशंस आपके एग्जाम में ना चेंजेस हो सकता है, डिग्री चेंजेस हो सकता है या प्लस माइनस चेंजेस हो सकता है। तो ये वाली कंसेप्ट ना आपको सीख ही लेना चाहिए, आपको सीख लेना चाहिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन इक्वेशन वाला क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आपको कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप रट सकते हो क्योंकि सेम क्वेश्चन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप रट सकते हो, सेम क्वेश्चन आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू पासेस द इनवर्स इज दैट ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू आपका 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप रट सकते हो, यह भी आपको सेम आएगा, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रूव दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। मतलब क्या आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूनिक मैट्रिक्स होता है, आपको प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप रट सकते हो, सेम क्वेश्चन आता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो फेरबदल होता है मैट्रिसेस में ये होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये जो आपको बोलेगा, क्वेश्चंस पूछेगा आपसे फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ 13 नंबर यहाँ में लिखे हैं, तो एक मैट्रिसेस है, इसका आपको रैंक निकालना है। 14 नंबर एवरी मैट्रिसेस है, इसका आपको रैंक निकालना है। देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन है डिस्कस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका रैंक डिस्कस करना है कि इसका रैंक पॉसिबल रैंक, देखो इसमें तो एग्जैक्ट रैंक तो मालूम पड़ेगा नहीं, लेकिन पॉसिबल रैंक आपको बताना पड़ेगा इस टाइप के मैट्रिसेस में।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस का कंसेप्ट तो आपको 100% क्लियर करना पड़ेगा। ये वाली क्वेश्चंस आपको रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन रैंक निकालने के लिए 100% आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको रैंक निकालना तो आना चाहिए। एक और क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देगा, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें आप कंजूसी करोगे तो आपका नुकसान होगा। तो ये रैंक निकालना आप अच्छे से सीख लीजिएगा। अगर आपको नहीं रैंक नहीं समझ में आता है, मेरा लेक्चर्स देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, कोई इशू नहीं होगा। आराम से इजीली आप रैंक आपको अच्छा हो जाएगा अगर मेरा लेक्चर्स देखते हैं तो। अब बात वही है, और भी आगे क्वेश्चंस है हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो आगे देखते हैं, तो आप कुछ इस पे बात कर लेते हैं। ये कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दे रहा हूं ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है पीडीएफ से, क्या इस पे वीडियो बना दोगे आप? तो देखो इसमें क्या है ना, जितने भी क्वेश्चंस आप बोर्ड पे देख रहे हैं, अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं सिलेक्टेड, उस सभी का कंसेप्ट हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हो ना, तो अगर आप पेड यूजर है तो आप जाके लेक्चर्स देखिएगा। अगर मैट्रिसेस वाला है तो मैट्रिसेस का लेक्चर्स देखिएगा, या आप अलग अलग, जैसे आपको रैंक वाले के लिए कुछ डाउट है तो रैंक वाले में लेक्चर्स जाके डायरेक्ट मैट्रिसेस में जाइएगा, रैंक वाला जितने में लेक्चर्स होगा उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना सीखना है, तो जाके डायरेक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले कोर्स लेक्चर्स देखेंगे, वहां पे मेरे क्लियर हो जाएगा। ऑर्थोगोनल देखेंगे, वहां पे जाके क्लियर होगा। जितने भी आपको क्वेश्चंस है वो सभी का कंसेप्ट वाले वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर आप पेड यूजर नहीं है तब तो आपको 159 का मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करोगे ना, तो 1 मंथ के लिए, 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको ना पूरा कंप्लीट कोर्स सेमेस्टर 1 का जितने भी 5 यूनिट का लेक्चर्स है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से आप वीडियो लेक्चर्स देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये सब जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड प्रोवाइड करना है, उसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ओके, नहीं अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ से समझ में आता है, पीडीएफ सॉल्यूशन समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरे ख्याल से पीडीएफ सॉल्यूशन से भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका बेस कहीं ना कहीं कमजोर है, तो बेस तो आपको मजबूत करना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको 159 का मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है। स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है किस नंबर पे, ये 79707765 पे आपको भेज देना है। अब बात यहाँ पे लगे, तो एक बार देखते हैं जितने भी आपको मैट्रिसेस का सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो देख रहे हैं आप, इसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशंस के लिए ना, अगर आप मेरा पेड यूजर हैं तो आपको 80 रुपया पेमेंट करना है। अगर आप पेड यूजर नहीं है, आप मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन गेस्ट पेपर लेना चाह रहे हैं, तो आपको 120 का पेमेंट करना है। पेमेंट करके मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। किस नंबर पे आप पेमेंट करोगे, तो ना पेमेंट नंबर हमारा अलग है, तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 9263931686 पे आपको पेमेंट करना है। और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट रिसिप्ट आपको भेज देना है। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन करोगे। सभी यूनिट वाइज अलग अलग यूनिट का सभी दिया हुआ है, वहां से आप इजीली पीडीएफ सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो नहीं, वीडियो सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, ओनली फॉर पीडीएफ सॉल्यूशंस मिलेगा 120 में। अगर ऐसा कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करके तो वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व कराया गया है, तो वहां से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं का। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स आपको फाइंड करना है। एक मैट्रिसेस दे रखा है, ये इतनी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इसे चाहो तो आप रट सकते हो, कई बार पूछा गया है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है। खास करके बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी में ना रिपीट है कई बार। एलएनयू में 2 बार पूछा गया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पूछा गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो इस आपको क्वेश्चन काफी आप डायरेक्ट आप रट सकते हो, चाहे बिहार किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इसको आप रट सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमको दे रखा है, इसको इनवर्स आपको फाइंड करना है। उसी प्रकार से देख रहे हैं एक और है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिसेस है, इसे आपको इनवर्स आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे आपके साथ गेम कर सकता है एग्जामिनर। गेम क्या कर सकता है, यहाँ पे डिजिट चेंज कर सकता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके ऊपर 100% भरोसा करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो करना क्या होगा, तो करना आपको ये होगा कि इनवर्स निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। देखो ओवरऑल अगर सभी कंक्लूज करें मैट्रिसेस में कौन कौन सी कंसेप्ट आपको सीखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्थोगोनल वाला कंसेप्ट सीखना है।
उसके बाद आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे सीखना है, उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है, उसके बाद इनवर्स निकालना सीखना है। मतलब 4 कांसेप्ट आपको मैट्रिसेस के लिए सीखना है। अगर सीख लेते हो तो इसका क्वेश्चन यहाँ से 100% एग्जाम में आता है, इसको 100% आप सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल आपका जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो जब आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन से लोगे वहां पे ऐड रहेगा, इंक्लूड रहेगा। आपको क्या बताया है ना, अगर पेड यूजर मेरा नहीं हो तो 120 रुपया लगेगा, और मेरा पेड कोर्स ले रखा हो तो 80 रुपया में आपको इसका 5 यूनिट का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी मिल जाएगा। तो मैट्रिसेस का टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितना बताया, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपको 18 बताया, शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितना बताया, शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर से अगेन आपको हम रिपीट करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो शॉर्ट में दिखेगा वो लॉन्ग में आपके एग्जाम में पूछ देगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो लॉन्ग में दिखेगा शॉर्ट में पूछ देगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, वही आंसर देना है, उसका आंसर ही उतना ही होता है। किसी भी क्वेश्चंस का जबरदस्ती उसका आंसर 4 पेज में नहीं ले जा सकते हैं, जितना उसका सटीक आंसर होगा उतना ही तक आप रखोगे ना तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो आपको मान लो कोई क्वेश्चंस है जो शॉर्ट में आपको हम दिए हैं लेकिन लॉन्ग में पूछ दिए, तो आपको वही सॉल्यूशन आपको लॉन्ग में लिखना है। आपको लॉन्ग जो भी जितने मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। किसी को एग्जामिनर को भी पता है इसका सॉल्यूशन इतना में जाएगा, हम इसको लॉन्ग में पूछ रहे हैं या शॉर्ट में पूछ रहे हैं। ओके, तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और जाके एग्जाम में आराम से आपको सॉल्व करना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, और इस पे एक लाइव आएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे किस प्रकार से कॉपी आपको लिखना चाहिए, कैसे आपको एग्जाम्स देना चाहिए, कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स की तरफ जा सकते हो। तो आगे हम लाइव आके बताएंगे। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे आपको हम 18 क्वेश्चन लॉन्ग, शॉर्ट कितना 6 क्वेश्चन, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आने वाले लेक्चर्स में आपको हम कवर कर लेंगे, आपको बता देंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपको जब सॉल्यूशंस लोगे ना उसमें ऐड रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो परचेज करना कोई बड़ी अमाउंट है नहीं, आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग आप एक ही यूनिट हमारा बच्चा है, यूनिट हमारा क्या बचा है, यूनिट हमारा 5 बचा है, जिसमें आपको मुझे बताना है शॉर्ट क्वेश्चन बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन बताना है, जिसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताने के बाद फाइनली हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, सेट 3 से स्टार्ट करेंगे, और सभी यूनिट 5 यूनिट का आपको हम बता देंगे ऑब्जेक्टिव। वो लाइव होगा, आपका लाइव क्लासेस होगा ऑब्जेक्टिव का। तो उसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।